आप घर पर ही बिना किसी इक्विपमेंट के एक शानदार एस्थेटिक बॉडी बनाना चाहते हैं तो इस विश्लेषण में हम एक ऐसा पूरा प्लान देखेंगे जिससे ये बिल्कुल मुमकिन है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? अगर इसे पूरी ईमानदारी से फॉलो किया जाए तो स्रोत के मुताबिक सिर्फ 2 हफ्तों में ही चोखे पड़ने वाला परिवर्तन देखा जा सकता है। तो आज का हमारा ब्लूप्रिंट क्या है, हम इसे 5 स्टेप्स में समझेंगे। पहले 3 स्टेप्स एक्सरसाइज पर होंगे, चौथा डाइट पर और 5वां जो कि सबसे जरूरी है वो होगा माइंडसेट पर। एक बात याद रखिएगा, आखिरी 2 स्टेप्स ही असली गेम चेंजर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सफर को शुरू करने से पहले ना मंजिल बिल्कुल साफ होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हम असल में पाना क्या चाहते हैं। सिर्फ एक अच्छी बॉडी सोच लेने से काम नहीं चलेगा। हमारा असल लक्ष्य क्या है? तो सवाल ये उठता है कि ये एस्थेटिक बॉडी होती क्या है? क्या ये रोनाल्डो जैसी दिखती है या डेविड लेड जैसी? अक्सर लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, एस्थेटिक फिजिक का मतलब सिर्फ भारी भरकम मसल्स बनाना नहीं है। इसका मतलब है एक बैलेंस्ड, एक तराशी हुई बॉडी जिसमें एक वी शेप हो, एब्स दिखाई दें और ओवरऑल एक मजबूत और शार्प लुक हो। ये एक नरम अनडिफाइंड शरीर और एक मस्कुलर डिफाइंड फॉर्म के बीच का जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे पहले फिजिकल स्टेप पर, अपर बॉडी। एक एस्थेटिक लुक के लिए एक चौड़ी छाती, मजबूत कंधे और तराशे हुए ट्राइसेप्स बहुत बहुत जरूरी हैं। तो अपर बॉडी के लिए ये 3 एक्सरसाइज समझ लीजिए कि ये गेम चेंजर है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि एक बैलेंस्ड बॉडी के लिए पुश और पुल मतलब धकेलने और खींचने वाली दोनों तरह की एक्सरसाइज करना जरूरी है ताकि फिजिक प्रोपोर्शनल दिखे। तो सबसे पहले आते हैं पुशअप्स पर। इसके 3 रूप हैं, स्टैंडर्ड, इंक्लाइन और डायमंड। हर वेरिएशन अलग अलग मसल्स पर काम करता है, लेकिन इन सबसे जरूरी है सही फॉर्म। याद रखिए, फॉर्म गलत तो सब गलत। अब बात करते हैं पुल मूवमेंट्स की। घर पर पुल अप बार नहीं है तो क्या हुआ, दरवाजे पर एक मजबूत तौलिया फंसाकर डोरवे रोज किए जा सकते हैं। ये पीठ और बाइसेप्स के लिए कमाल की एक्सरसाइज है। और अगर वो भी मुमकिन नहीं तो रिवर्स टेबल डिप्स भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। चलिए अब चलते हैं स्टेप 2 पर। यहाँ हम कोर पर फोकस करेंगे, जो एक एस्थेटिक फिजिक का सबसे आकर्षक, सबसे आई कैचिंग हिस्सा होता है। एक मजबूत कोर और वो परफेक्ट वी शेप पाने के लिए ये रही वो 4 एक्सरसाइज जो कमाल कर देंगी। ये चारों मिलकर कोर के हर हिस्से पर काम करती हैं। लेग रेजेस से लेकर माउंटेन क्लाइंबर्स तक हर एक्सरसाइज का अपना एक खास फायदा है। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी है, एब्स चाहे जितने भी मजबूत हो वो दिखेंगे तभी जब बॉडी फैट कम होगा। और अब बात करते हैं स्टेप 3 की, वो हिस्सा जिसे ज्यादातर लोग सच कहूँ तो पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, लोअर बॉडी। ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एक मजबूत शरीर की नींव हमेशा मजबूत पैरों पर ही टिकी होती है। ये 4 एक्सरसाइज बिना किसी इक्विपमेंट के एक मजबूत और बैलेंस लोअर बॉडी बनाने में पूरी मदद करेंगी। स्क्वाट्स, लंजेस, वॉल सिट्स और काफ रेजेस, ये एक्सरसाइज सिर्फ पैरों को मजबूत नहीं बनाती बल्कि पोस्चर सुधारती हैं, स्टेबिलिटी देती हैं और ओवरऑल फैट लॉस में भी मदद करती हैं। चलिए, वर्कआउट वाला हिस्सा तो हो गया, पर असली खेल तो अब शुरू होता है, वो भी जिम में नहीं बल्कि किचन में। क्योंकि बॉडी सिर्फ 1 घंटे के वर्कआउट में नहीं बल्कि बाकी के 23 घंटों में बनती है। ये लाइन तो सबने सुनी होगी कि एब्स किचन में बनते हैं, और यकीन मानिए ये 100% सच है। बिना सही डाइट के सिर्फ एक्सरसाइज से वो दिखने वाले रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन यहीं पर हम भारतीय अक्सर मात खा जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक लगभग 70% भारतीयों में प्रोटीन की कमी है, और प्रोटीन मसल्स बनाने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व है। पर घबराने की बात नहीं है, इसका हल बहुत सीधा साधा है। प्रोटीन से भरपूर चीजें खाएं, जैसे अंडे, दूध, अंकुरित अनाज। कार्ब्स और फैट्स को भी बैलेंस करें, मतलब बस घर का बना साफ सुथरा खाना खाएं और दिन भर में खूब पानी पिएं। और अब हम आ गए हैं इस पूरे प्लान के सबसे जरूरी स्टेप पर, माइंडसेट। क्योंकि बिना सही मानसिकता के दुनिया का सबसे अच्छा वर्कआउट और डाइट प्लान भी पूरी तरह बेकार है। बॉडी डिसिप्लिन से बनती है, डंबल से नहीं। देखिए, ये एक दिमागी जंग है जो रोज लड़नी पड़ती है। एक तरफ है ओवरथिंकिंग, डिस्ट्रैक्शंस और अनुशासन की कमी, और दूसरी तरफ है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और अपने लक्ष्य के प्रति वफादारी। जीतना किसे है ये हमें तय करना है। और इसमें हमारी बायोलॉजी का भी एक बड़ा हाथ होता है। टेस्टोस्टेरॉन मसल्स बनाने, मोटिवेशन और फोकस के लिए बहुत जरूरी है। और स्रोत के अनुसार कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो मोटिवेशन और एनर्जी लेवल को कम कर सकती हैं। तो इसका तोड़ क्या है? सिर्फ एक नंबर, 21। जी हाँ, कहते हैं किसी भी आदत को बनाने में बस 21 दिन लगते हैं। तो 21 दिनों तक बिना एक भी दिन छोड़े इस रूटीन को फॉलो करें और फिर ये आपकी आदत बन जाएगी। तो आखिर में बस इतना ही कहना है, और इस पूरे विश्लेषण का सार यही है, कंसिस्टेंसी ही असली पावर है। माइंडसेट ही वो नींव है जिस पर सब कुछ टिकता है, और बाकी सब कुछ सिर्फ एक रिजल्ट है।